फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप? हाँ यार, मुझे भी ना सुन के ऐसा लगता था कि इंटर्नशिप तो सेकंड और थर्ड ईयर वाले सीनियर्स करते हैं, बट नहीं। आई डिड माई फर्स्ट इंटर्नशिप व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, और आज मैं बताऊंगी कैसे तुम लोग भी कर सकते हो। अब तुम्हारा सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि मेरे पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, क्या मुझे फिर भी इंटर्नशिप मिलेगी? मुझे तो इंग्लिश बोलने में भी दिक्कत होती है, आई एम नॉट दैट फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्या मुझे फिर भी इंटर्नशिप मिलेगी? तो थम जाओ, मेरे पास कोई सीनियर नहीं था जिसने मुझे ऐसे बैठ के समझाया हो कि ऐसे ऐसे करके तुझे इंटर्नशिप मिलेगी, बट आई विल बी देयर फॉर यू। आज की वीडियो में मैं तुम्हें पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ, कैसे तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी और कैसे मैंने इंटर्नशिप क्रैक करी थी, मेरा क्या स्टाइपेंड था और क्या क्या मुझसे काम करवाया गया था, क्या क्या स्किल्स मेरे लिए रिक्वायर्ड थी। ठीक है, आज की वीडियो में सारी चीजें बताने वाली हूँ, तो एक काम करो, बैठ जाओ आराम से पेपर पेन लेके और नोट डाउन करते हुए चलना। एंड प्लीज लाइक कर दो यार, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मैं तुम जूनियर्स की थोड़ी सी हेल्प कर पा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज तो होती है कि तुम्हें अपनी फील्ड चूज करनी है कि तुम्हें आगे किस फील्ड में जाना है। जैसे कि अब मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने तो इतने सारे ऑप्शन थे, लिटरली मैं अकाउंटिंग में भी जा सकती हूँ, फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग, एचआर, डिजाइन, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो मैंने चूज किया कि मेरे को मार्केटिंग फील्ड में जाने में इंटरेस्ट है या प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह में जाने में इंटरेस्ट है। ठीक है, सो मैंने उस फील्ड में इंटर्नशिप्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। ऐसे सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हें किस फील्ड में जाना है। देखो, मैं तुम्हें थोड़ी सी एक स्टोरी बताती हूँ अपनी, कि बेसिकली मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी ना, तो मैं जैसे क्लासेस में जाती थी, कैंटीन में बैठती थी, फेस्ट वगैरह अटेंड करती थी, सोसाइटीज की पार्ट थी बहुत सारी। ठीक है, और घर आती थी, होमवर्क असाइनमेंट ये सब करती थी, और मुझे पता नहीं था कि इसके अलावा भी कुछ दुनिया होती है। फिर मेरे कॉलेज की क्लासमेट की एक इंटर्नशिप लगी स्टार्टअप में, और मुझे ऐसे पता चला कि अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में होते हुए भी बच्चों की इंटर्नशिप लग सकती है, क्योंकि मुझे तो सच्ची लगता था कि ये तो सीनियर वगैरह लोग करते होंगे। ठीक है, हम फ्रेशर्स को कौन देगा कुछ काम करने के लिए। देन फिर मैंने फिगर आउट करना शुरू कर दिया था, काफी मैंने रिसर्च करी थी, जो मैं आज की वीडियो में तुम्हें समझा देती हूँ। फिर मेरे को अकाउंट्स उतना अच्छा नहीं लगता था जितना मुझे बीएसटी पसंद था, बिजनेस ज्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, तो वैसे अकॉर्डिंगली मैंने मार्केटिंग को चूज किया था। तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, साइंस वाले बच्चे हो तो तुम्हारे लिए डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारे AIML, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, भाई बतेरे ऑप्शन है। ठीक है, जिस भी फील्ड में जाना है तुमने वो चूज कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने मार्केटिंग को चूज किया था। उसके बाद उससे रिलेटेड तुम्हें स्किल्स सीखनी होती है। ठीक है, जैसे मार्केटिंग की स्किल्स अलग होती हैं, जैसे अकाउंट्स में तो तुम्हें भाई लेजर आना चाहिए, जर्नल एंट्री आनी चाहिए, और भाई तुम्हारे को बैलेंस शीट, कैश फ्लो सिस्टम, ये सभी सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, बट मार्केटिंग में क्या आएगा आखिरकार? तो भाई मार्केटिंग में भी SEO होता है, कंटेंट राइटिंग होती है, कॉपी राइटिंग होती है, उसके बाद भाई बहुत मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल। ठीक है, ChatGPT से पूछ लो, तुम्हें जिस भी फील्ड में जाना है उससे ChatGPT से पूछो कि इसमें कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है। जब वो तुम्हें पूरी लिस्ट दे देगा, उसमें से देखो कि तुम्हें कितनी आती हैं, कितनी नहीं आती हैं। जो नहीं आती हैं उन पे फोकस करो, एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट। सीखने की बस एक स्पिरिट होनी चाहिए, अंदर से चाहत होनी चाहिए, जील होनी चाहिए कि हाँ, मुझे सीखना है, मुझे इस फील्ड में इंटर्नशिप उठानी है। ठीक है, तो जब मैंने मार्केटिंग शुरू करा था तो मैंने भाई देखा इतने सारे ऑप्शंस होते हैं भाई, इतनी सारी चीजें सीखनी होती है मार्केटिंग में भी। उसमें फिर मैंने एक एक करके सारी चीजें सीखना शुरू किया। ठीक है, जब मैंने थोड़ा सीखना शुरू किया तो मैं उसके प्रोजेक्ट्स बनाने लग गई, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी बहुत जरूरी होते हैं। तो मैं आती है स्किल्स, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता। जो भी कंपनी आती है वो ये नहीं देखती कि तेको कितनी स्किल्स आती है, उनको है कि भाई अगर इसको स्किल आती है तो क्या ये इस चीज को एक्चुअली प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसलिए हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे तुम अपनी कोई पर्सनल ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट बना सकते हो, या फिर मतलब मैं तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तुम उसको चेकआउट कर लेना जिस भी फील्ड में तुम्हारे को इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बन गए उसके बाद तुम्हें रीच आउट करना होता है कंपनीज को। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है तुम लोगों को यही नहीं पता होता, क्योंकि यार मेरे पास लिटरली कोई नहीं था बताने के लिए। ठीक है, कोई सीनियर नहीं था, कोई ऐसे बड़ा गाइडेंस नहीं थी कि भाई बताओ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप भी कुछ होता है, मेरे को तो यही नहीं पता था। सच्ची बता रही हूँ, जब मैं कॉलेज में थी मैं इतनी डम थी, मुझे ये भी नहीं पता था। उसके बाद मैंने रिसर्च करी और मुझे पता चला लिंक्डइन एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब लिंक्डइन पे मेरी आईडी नहीं है फर्स्ट ईयर के कॉलेज तक। ठीक है, अब बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनकी लिंक्डइन पे आईडी नहीं होगी, तो तुम्हारा सबसे पहला काम होगा लिंक्डइन पे आईडी बनाना। और मेरे अराउंड 16,000 फॉलोअर्स हैं अब, सबसे पहला काम होगा तुम्हारा लिंक्डइन पे आईडी बनाना। अगर तुम चाहते हो मैं उसकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि कैसे लिंक्डइन पे आईडी बना सकते, कैसे मैंने इतने अच्छे अच्छे फॉलोअर्स लिए, और इंटर्नशिप्स भी मुझे लिंक्डइन से मिली हैं काफी सारी। ठीक है, तो कैसे तुम भी कर सकते हो, उसकी अलग से वीडियो चाहते हो बनाओ तो भाई कमेंट में लिख देना, मेक अ वीडियो ऑन लिंक्डइन। ठीक है, पूरी मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, कैसे करना है, कैसे रीच आउट करना है, एवरीथिंग मैं बता दूंगी। बट तुम्हारा पहला काम होगा लिंक्डइन। तो आज ही अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाना, और मैं अपना जो आईडी है मेरी लिंक्डइन की उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे मेरे साथ कनेक्ट कर लेना। ठीक है,
सबसे पहला काम लिंक्डइन। दूसरी जो होता है प्लेटफॉर्म दैट इज इंटर्नशाला, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज। थर्ड आ जाता है तुम्हारा कोल्ड ईमेल्स भेजना। अब कोल्ड ईमेल्स काफी सारे लोगों ने पहली बार टर्म सुना होगा, क्योंकि मैंने भी पहली बार सुना था यार। सिंपल चिल माहौल है सब कुछ, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना कि मैं कितना पीछे रह गया या फिर ये मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है एंड आई जस्ट वांट टू बी दैट पर्टिकुलर सीनियर फॉर यू, इसीलिए सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, ठीक है। तो कोल्ड ईमेल का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं उनके फाउंडर्स को या फिर उनके एचआर को, एचआर वो होते हैं जो रिक्रूट करते हैं, आई होप तुम्हें इतना पता होगा, ठीक है। तो उन लोगों को मेल भेजना होता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आप लोगों के साथ काम करने के लिए, ठीक है। अब तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि भाई उनके ईमेल कहाँ से मिलेंगे, उनको कहाँ से रीच आउट करना है। सिंपल है, लिंक्डइन। जी हाँ, लिंक्डइन पे तुम्हें उनके ईमेल्स भी मिल जाएंगे, तुम्हें उनके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स भी मिल जाएंगे जिनको तुम सामने से मैसेज कर सकते हो। और ड्राफ्ट तुम भाई आराम से चैट जीपीटी को डालो कि मेरे को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है एंड आई वांट टू रीच आउट टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, जो भी कंपनी है उसके एचआर का ये नाम है, मुझे रीच आउट करना है इनको और ऐसे ऐसे बताना है कि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मार्केटिंग में ये स्किल्स आती है। इसीलिए बता रही हूँ स्किल सीखना इंपॉर्टेंट है, ताकि जब तुम कोल्ड ईमेल भेजो, उनको बोलो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो तुम ये बता सको मुझे ये स्किल्स आती है, ठीक है। उनको ऐसे मैसेज करना मुझे ये स्किल्स आती हैं और आई रियली वांट टू वर्क विद यू एंड लर्न फ्रॉम योर लर्निंग्स, आपके अंडर में काम करना चाहता हूँ ताकि आप मुझे चीजें सिखा सको। आई लिटरली वांट टू वर्क अंडर योर गाइडेंस, ये सभी करके एक पूरा सा बढ़िया सा चैट जीपीटी तुम्हें लिख के दे देगा, ठीक है। मेक श्योर अपना नाम वगैरह एडिट सही से कर लेना, वो भेज देना। तुम्हें एचआर्स को भेजना है, फाउंडर्स को भेजना है, ईमेल करने हैं एंड ट्रस्ट मी तुम्हें रोज के 5 से 6 इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, और कम से कम 10 से 15 कोल्ड ईमेल्स भेजने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तुम ऐसे वही होता है ना कि 100 कोल्ड ईमेल भेजोगे तो 10 के रिप्लाई आएंगे, फिर 10 के बाद 5 ऐसे जने होंगे जो इंटरव्यू के लिए तैयार होंगे, फिर 2 जगह तुम सेलेक्ट होगे, फिर तुम चूज कर सकते हो, ऐसी वाली जो चीज होती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना होगा। लोग क्या करते हैं, दो जगह अप्लाई कर देते हैं और फिर कहते हैं हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रही। भाई इतना कॉम्पिटिशन है ना कि तुम्हें जेन्युइनली बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। एंड ये सभी के साथ साथ यू हैव टू वर्क ऑन योर इंग्लिश एज वेल। उसके लिए ना एक 30 डेज का प्लान मैंने ऑलरेडी बना रखी है, एक वीडियो कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ट्रस्ट मी, सब जने यही बोलते हैं कि इंग्लिश के सॉन्ग सुन, इंग्लिश की वीडियो सुन, इंग्लिश की भाई वो मूवीज देख ले, उससे तेरी इंप्रूव हो जाएगी। नहीं, बहुत सारे अलग तरीके भी होते हैं, बिकॉज आई कम फ्रॉम उत्तराखंड और हमारे तो हिंदी भी नेटिव लैंग्वेज नहीं, हमारी पहाड़ी है। पहाड़ी हिंदी इंग्लिश सब सीखने में ना मेरे को बहुत टाइम लगा था, ठीक है। तो कैसे तुम लोग जल्दी कर सकते हो उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। वही मैं कह रही हूँ, हर चीज में मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ। जस्ट स्टिक टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिसको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, नो मैटर हाउ मच दे आर ट्राइंग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने तो भाई लिंक्डइन वगैरह पे काफी अप्लाई किया था एंड देन आई गॉट प्रोजेक्ट मैनेजर की इंटर्नशिप इन टीचनूक कंपनी। आई नो कि तुमने सुना होगा इसका नाम, टीचनूक कंपनी। वो पेड थी, मेरे को 5000 स्टाइपेंड मिल रहा था। आई वाज लाइक भाई फर्स्ट ईयर में 5000 बहुत था मेरे लिए वो, ठीक है। एंड आई वाज लाइक डैम, ठीक है। इसमें फिर मैं सीखना शुरू कर दिया था एंड देन फिर ग्रेजुअली 7,000, 11,000, 25,000 ऐसे भी मेरे को इंटर्नशिप्स मिली हैं, ठीक है। सो वही चीज़ है, शुरुआत करने की बारी होती है, ऐसे ऐसे शुरू करना है, ठीक है। लिंक्डइन पे अपना प्रेजेंस जरूर बनाओ, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है वहाँ पे। तो मैं अपनी लिंक्डइन की आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उधर से कनेक्ट कर लेना मेरे साथ, बिकॉज तुम्हें कनेक्ट करना होता है वहाँ पे जिनको भी तुम्हें लगता है कि ये थोड़े ज्ञान तुम्हें दे सकते हैं या तुम्हारे लिए काम आ सकते हैं आगे जाके रेफरल्स में, ठीक है। तो प्लीज कनेक्ट विद देम। अपने पहले तो सबसे पहले अब अगर तुम नए नए बना रहे हो तो अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उन सभी के साथ कनेक्ट करो, अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट करो एंड देन ग्रेजुअली जिन भी लोगों को तुम फॉलो करते हो उन लोगों के साथ भी करना, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस वाज द होल रोड मैप। आई नो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लगी होगी, बट जो मैं रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ ना, वो काफी इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। तो प्लीज उधर से जाके चेकआउट कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू kindly द सब्सक्राइब बटन, लेट मी बी द सीनियर दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर कॉलेज जर्नी। अभी तुम नए नए हो, सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि इवेंचुअली हमें बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक कर देना, कॉमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।